विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, तीन करोड़ कोटि मुनि महाराजों की, कहते हैं मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, वरना पछताओगे। जितने काम है, अभी बाहर की फोटो ले लो, बाहर का सौंदर्य बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर जब प्रवचन पूरे हो जाए तो अंदर की फोटो ले लेना, बुरा लगे गलत है। मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, वरना पछताओगे। आप कहीं अच्छी जगह गए, जैसे माता जी यहाँ होती स्वस्ति भूषण जी, तो आप उनसे कुछ मांगते तो जरूर मिलता है ना। भैया आपका नाम क्या है? शुभम जी, ध्यान से सुनना। अभी प्रवचन के बाद पूछेंगे आपसे क्या बोला था, ठीक है? सभी से पूछेंगे, मांगो मिलेगा। जैसे एक छुल्लक जी बैठे, आप इनसे कुछ मांगोगे तो उनके हिसाब से उनके पास जो होगा वो आपको जरूर देंगे। खोजो, आपने कोई चीज कहीं रख के भूल गए और पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो चीज मिलेगी क्या? तो खोजो पाओगे, नहीं खोजोगे तो बैठे बैठे पछताते रहो। इसी तरह से एक है कि आप आए प्रभु के चरणों में, आपने अपने भक्ति पूर्वक सुमन उनके चरणों में रखे, थोड़े से भाव रखे, मांगना नहीं रखना, क्योंकि भीतरा भगवान है, उनके पास देने के लिए क्या है? जितने काम है, अभी बाहर की फोटो ले लो, बाहर का सौंदर्य बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर जब प्रवचन पूरे हो जाए तो अंदर की फोटो ले लेना, बुरा लगे गलत है। मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, वरना पछताओगे। आप कहीं अच्छी जगह गए, जैसे माता जी यहाँ होती स्वस्ति भूषण जी, तो आप उनसे कुछ मांगते तो जरूर मिलता है ना। भैया आपका नाम क्या है? शुभम जी, ध्यान से सुनना। अभी प्रवचन के बाद पूछेंगे आपसे क्या बोला था, ठीक है? सभी से पूछेंगे, मांगो मिलेगा। जैसे एक छुल्लक जी बैठे, आप इनसे कुछ मांगोगे
उनके हिसाब से उनके पास जो होगा वो आपको जरूर देंगे। खोजो, आपने कोई चीज कहीं रख के भूल गए और पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो चीज मिलेगी क्या? तो खोजो पाओगे, नहीं खोजोगे तो बैठे बैठे पछताते रहोगे। इसी तरह से एक है कि आप हमारे प्रभु के चरणों में आपने अपने भक्ति पूर्वक सुमन उनके चरणों में रखे, थोड़े से भाव रखे, मांगना नहीं, रखना, क्योंकि भीतरा भगवान है, उनके पास देने के लिए क्या है? ऐसे कुछ नहीं है, ये तो आपने गलत दे दिया, कुछ भी नहीं है। उनके पास वो 3 अनमोल रत्न हैं जो आप लोग भी ले सकते हैं। वो लेने वाले पहले लोग होते हैं, जैसे कि आपके सामने बैठे 3 रत्न के खाने। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 अनमोल रत्न जिसने ले लिए वो जगत पूज्य हो जाए। क्यों समझ? तो आपका भी कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ होना पड़ता है ना? सही है ना भाई? समस्या है तो समाधान वही होगा। कोशिश करो। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अपन कोशिश करें और पूरा ना हो सकता है। सोम जी डबल हो गए कि सिंगल हो? तो फिर अभी आप अपना क्या बोलते उसको कि अपना परिवार का पूरा व्यवस्थित करो, बच्चों को भी व्यवस्थित करो, उसके बाद आ जाना सीट खाली। हाँ, चिंता नहीं करना। देखो तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकरों ने अलग मार्ग बताया, बाकी के तीर्थंकरों ने अलग बताया, 2 मार्ग बताया। जैसे छुल्लक जी बैठी, इनने मार्ग अपनाया कौन सा? आदिनाथ भगवान वाला, और एक मुनि महाराज बैठे आपके सामने, इनने मार्ग अपनाया कौन सा? वासुदेव भगवान वाला। तो 2 मार्ग आप ले लिए। अब एक मार्ग से तो आप विमुक्त हो गए, है ना? वासुपूज मल्ली में पारस, वास्तविक में अपना कल्याण चाहते हो तो आदिनाथ भगवान ने सर्वोत्तम मार्ग बताया। क्या? शादी करो, घर गृहस्थी बसाओ, सबको व्यवस्थित करो, राजपाट आपका तो नहीं होगा राजपाट, लेकिन जितना है व्यवस्थित करके और फिर छुल्लक जी की तरह आगे बढ़ जाओ, है ना? समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करें। क्यों बच्चे? कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, हार नहीं। मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, वरना पछताओगे। याद रखना। और दूसरा क्या कहते हैं? दुनिया मुझे कुछ भी कहे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, किंतु मैं जो हूं सो हूं। अपने अंदर क्या गुण है आपको पता है, दूसरे के ऊपर ये दुनिया कमी देखती है। आपके अंदर 99 गुण होंगे तो उस पर दृष्टि नहीं आएगी, एक अवगुण होगा तो उसको जरूर पकड़ के बैठ जाएंगे कि 100 गुण ऐसा है
कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप अकेले हो, एकल बिहारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबकी बात मानता हूं, तो आ जाओ हमारे साथ, हम दीक्षा दे दें, दो तीन पीछे हो जाएंगे। क्यों? सही कह रहे हैं सोहन जी। कल भी 2-4 लोग आए निवेदन करने, महाराज जी हमारे फागी में पधारे हैं। ठीक है, आएंगे। तो कहने लगे महाराज जी अकेले हो कि 2-4? तो देखो इस संसार में आप भी अकेले हो, हम भी अकेले हैं, एक माता जी महाराज जी बैठी है भी अकेले अकेले, कौन किसका बनो? जब तक आप घर में हो, कमाई कर रहे हो, पैसे ला के दे रहे हो, तब तक तो वो आपकी है। और जिस दिन कमाना बंद किया उस दिन क्या होता? कौन किसका बचता फिर? या फिर यह यूं कह सकते हैं कि जब तक इस शरीर में आत्मा का वास है तब तक तो रिश्ते नाते चलते हैं। और जिस दिन आत्मा निकली उस दिन क्या होता है? लकड़ियों के ढेर में लगा के सिलगा देते हैं। सिलगाना समझते? बुंदेलखंडी भाषा में थोड़ी सी सिलगाना या अंगीठी लगा देते। तो क्या कह रहे थे कि बहुत लोग आते हैं निवेदन करने, लेकिन संत देखते 28 मूल नहीं देखते, उनको साधना नहीं दिखती, चर्या नहीं दिखती। क्या दिखता? कि आप अकेले। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। भाग्य से ज्यादा समय के पहले क्या कभी मिला? नहीं मिला। कुछ दिन पहले तक तो हम लोग थे 2 महाराज, फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, उनको आगे निकलना हुआ, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं हुआ, तो अकेले रह गए। कारण ये हो गया। बाकी थे हम लोग 2-3 जन थे, आराम से जिंदगी चल रही थी। तो भाग्य से ज्यादा समय के पहले क्या कभी मिला? जितना जिसके भाग्य में रहता है। आप लोग भी 2-3 महीने से भाव बनाए होंगे कि कभी जहाज पर जाएंगे, जहाज पर जाएंगे, और सोचा भी नहीं होगा कि वहां पर 4 किसी के दर्शन होंगे। सोचा था? हमने भी नहीं सोचा था कि वहां पर हम क्या पीछे गांव में थे, तो किसी ने बोला कि महाराज जी वहां पर माता जी तो है नहीं, बिहार करके चली गई है पदमपुरा पंच कल्याण के लिए। तो हमने सोचा कि जब माता जी लेंगे तो पूरा संग भी गया होगा, और फिर हम वहां जाएंगे तो समस्या होगी। तो हम वैसे तो आ रहे थे यहाँ 3 जनवरी को, वैसे पहुंचे कब? 31 जनवरी को। इसी चीज में रह है कि माता जी बिहार करके चली गई है, तो वहां क्षेत्र पर ऐसा न हो के चलिए आगे समस्या हो। लेकिन बाद में यहाँ आके पता चला कि वो अपने 2-3 प्रतिनिधि छोड़ के गए, मतलब एक चुल्लक जी, 2 माता जी, चुल्ली का माता जी छोड़ के गए थे। तो हमने कहा तो ठीक है, वैदिक गंगा में अपन भी हाथ धो लो। नहीं तो आए थे कि आएंगे, रात रुकेंगे, आहारचर्या करेंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद महाराज जी ने कहा आप आ गए तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा, तो आप 2-3 दिन रुक जाओ। आज तीसरा दिन है। महाराज जी से कहते हैं महाराज जी के अब थोड़ा सा अनुमति देना कि आज दोपहर में यहाँ से गांव के मंदिर की ओर विहार करें। और 3 दिन में बहुत अच्छा लगा, क्षेत्र भी अच्छा, और यहाँ के समस्त लोगों की भैया व्यक्ति से भी बहुत अच्छा मन लगा। और आने वाले जो यात्री लोग रहे, इन लोग ने भी बहुत अच्छा दिया। सोहन जी ने तो बहुत अच्छे दे दिया।
ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ जब ये परम पूज्य आचार्य कुंवर श्री विद्यासागर जी